I am saying that you have sold India. Are you not ashamed of selling India? मैंने एक सब्सटेंसिव मोशन जो है माननीय स्पीकर साहब को मूव किया है कि इस पर चर्चा हो और राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो। FIR, तमाम केस, ये सब क्या क्या करेंगे करने दीजिए, राहुल जी को फर्क नहीं पड़ता। मुद्दा हिंदुस्तान के कारोबार की बर्बादी है, मुद्दा हमारे किसानों की तबाही है, मुद्दा हमारे डेटा को अमेरिका को सौंप देना है, मुद्दा हमारा एनर्जी सिक्योरिटी का समर्पण है। ये जो प्रिविलेज मोशन का शिगुफा है, ये आपको उलझाने के लिए और राहुल गांधी जी की बातों से ध्यान भटकाने के लिए। लोकसभा में बजट पर चर्चा के बीच ऐसा सियासी विस्फोट हुआ जिसने पूरे सत्र का रुख बदल दिया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण ने सत्ता पक्ष को सीधे चुनौती दी और अब मामला विशेषाधिकार हनन नोटिस तक जा पहुंचा है। वहीं जहां पहले विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी की और अब सत्ता पक्ष ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर राहुल गांधी के किन शब्दों ने सरकार को इतना आक्रामक कदम उठाने पर मजबूर किया। दरअसल बजट सत्र में बहस के दौरान राहुल गांधी ने भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने देश के हितों से समझौता करते हुए भारत माता को बेच दिया है। I am saying that you have sold India. Are you not ashamed of selling India? Yes. Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, भारत माता. Do you have no shame? जब चोक लगाते हैं दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है सर, पीएम की आंख में डर दिखता है। ऐसे में सत्ता पक्ष राहुल गांधी के इस बयान से आग बबूला हो गया, जहां संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल के इन शब्दों को असंसदीय और निराधार बताते हुए कड़ा रुख अपनाया और कहा कि राहुल गांधी सदन को गुमराह कर रहे हैं, जो विशेषाधिकार का उल्लंघन है। We are going to file a notice, privilege notice, against Sri Rahul Gandhi for misleading the House and also making baseless statement. वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने तो राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने तक का प्रस्ताव देने का नोटिस दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी विदेशी ताकतों का नैरेटिव आगे बढ़ा रहे हैं। आज लोकसभा में जो है एक सब्सटेंसिव मोशन जो है मूव किया है राहुल गांधी जी के खिलाफ कि वो देश को तोड़ने वाली साजिशों के साथ, सोरोस के साथ, यूएसएड के साथ, फोर्ड फाउंडेशन के साथ किस तरह से मिलकर देश को गुमराह कर रहे हैं, सेना के मनोबल को गिरा रहे हैं और जितनी विरोधी शक्तियां हैं उनके साथ मिलकर भारत को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हैं। उसके लिए मैंने एक सब्सटेंसिव मोशन जो है माननीय स्पीकर साहब को मूव किया है कि इस पर चर्चा हो और राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो और वो चुनाव लड़ने के लिए जिंदगी भर के लिए डिबार्ड हो। इधर कांग्रेस ने भी इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया। प्रियंका गांधी ने साफ कहा कि चाहे प्रिविलेज नोटिस लाएं या FIR करें, राहुल सच बोलना नहीं छोड़ेंगे। FIR, तमाम केस, ये सब क्या क्या करेंगे करने दीजिए, राहुल जी को फर्क नहीं पड़ता। किसी को अब्यूज नहीं किया। कुछ 1-2 MP थे जिनको जो थोड़े ज्यादा नाराज थे, तो उन्होंने वो एक्सप्रेस किया, अपनी नाराजगी एक्सप्रेस की। और वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी पलटवार करते हुए कहा कि सरकार बहस से बचने के लिए नोटिस का सहारा ले रही है। मुद्दा हिंदुस्तान के कारोबार की बर्बादी है, मुद्दा हमारे किसानों की तबाही है, मुद्दा हमारे डेटा को अमेरिका को सौंप देना है, मुद्दा हमारा एनर्जी सिक्योरिटी का समर्पण है। ये जो प्रिविलेज मोशन का शिगुफा है, ये आपको उलझाने के लिए और राहुल गांधी जी की बातों से ध्यान भटकाने के लिए है। गौरतलब है कि संसदीय इतिहास में विशेषाधिकार हनन का मामला नया नहीं है। 1978 में तत्कालीन पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ लोकसभा में विशेषाधिकार प्रस्ताव पारित हुआ था। उस कार्रवाई के बाद उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई थी और उन्हें कुछ समय के लिए जेल भी जाना पड़ा था। ऐसे में ये उदाहरण बताता है कि अगर सदन किसी मामले को गंभीर मान ले तो परिणाम बेहद सख्त हो सकते हैं। हालांकि सूत्र ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा, उसकी जगह संसद से राहुल का विवादित बयान ही हटा दिया जाएगा।
बहरहाल अब गेंद स्पीकर और सदन की प्रक्रिया के पाले में है। अगर विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव आगे बढ़ता है तो ये संसदीय इतिहास का सबसे बड़ा घटनाक्रम बन सकता है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या सरकार विपक्ष के नेता के खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई का जोखिम उठाएगी या फिर कोई बीच का रास्ता निकलेगा। वहीं अब देखना ये भी होगा कि मामला केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तक सीमित रहता है या संसदीय प्रक्रिया आगे बढ़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।